राधे राधे एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ हाथी पूजनी आटे की पूजा विधि शेयर करूंगी। इसे गजालक्ष्मी पूजा और महालक्ष्मी पूजा भी बोला जाता है। ये पूजा 16 दिनों तक चलती है, इसीलिए इसे 16 दिवसीय महालक्ष्मी या गजालक्ष्मी पूजा भी बोला जाता है। इस पूजा में महालक्ष्मी माता के साथ साथ गजराज का भी पूजन किया जाता है। तो देखिए, 16 दिनों तक चलने वाली ये गजलक्ष्मी पूजा जो है वो राधा अष्टमी के दिन से शुरू हो जाती है और पितृपक्ष की अष्टमी तक चलती है, यानी पितृपक्ष की अष्टमी के दिन उसका उद्यापन किया जाता है। तो इसमें देखिए, बहुत से लोग तो कंटिन्यू 16 दिन तक व्रत उपवास रखकर पूजन करते हैं महालक्ष्मी माता का, और कुछ लोग जो हैं वो पितृपक्ष की अष्टमी के दिन व्रत रखकर पूजन करते हैं। तो देखिए, अगर आपके मंदिर में जगह है तो इस पूजन को आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, वरना अलग से चौकी लगाकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। लेकिन 16 दिनों तक चलने वाली पूजा है तो आपको चौकी 16 दिनों तक हिलाना नहीं है, इसीलिए आप चौकी की जगह को पहले से ही सुनिश्चित कर लें। और इस प्रकार से देखिए, मैंने चौकी लगा ली है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है और यहाँ पर अक्षतों की सहायता से मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी। चूँकि लक्ष्मी माता को लाल रंग अति प्रिय होता है, इसीलिए आप पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग करें। और आप चाहें तो इन चावलों को भी येलो या रेड कलर से कलर कर सकते हैं। अब इसके साथ कलश स्थापना के लिए हमें एक पात्र चाहिए होगा। पात्र आप पीतल का भी ले सकते हैं और तांबे का भी। यहाँ देखिए, मैंने पीतल का पात्र लिया है, उस पर स्वास्तिक बना लिया है और कलश के कंठ पर मोली भी बांध ली है। और इसके बाद अब हमें साफ जल भरना है। साफ जल से मेरा मतलब पीने वाले जल से है। इसके बाद सुपारी, सिक्का, एक हल्दी की गांठ और अक्षत थोड़े, और इसके साथ ही हम कलश में दूब घास जरूर डालेंगे। आज की पूजा में दूब घास का भी एक विशेष महत्व होता है, इसीलिए आप दूब घास की व्यवस्था पहले से ही कर लें। इसके बाद फूल डाल देंगे कलश में, हम थोड़ी रोली और चंदन भी डाल देंगे और थोड़ा गंगा जल भी आप डाल दीजिए। और देखिए, स्वास्तिक की जगह पर आप श्री ओम ये शुभ चिन्ह भी लिख सकते हैं। और इसके साथ देखिए, अब हम कलश की स्थापना कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 7 आम के पत्ते लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पत्तों को टीक लेंगे चंदन और रोली की सहायता से। सभी चीज़ों को, पूजा की सभी चीज़ों को आपको रिक्त नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। सभी में आप चंदन रोली अंकित ज़रूर कर दें। अब हम ये जो पत्ते हैं इन्हें कलश में व्यवस्थित कर देंगे। और इसके बाद देखिए, अब हमें इस तरह से जटा वाला एक नारियल चाहिए होगा। आप देख लें हिला के, उसमें पानी होना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए, अब हम इस पर चुनरी लपेट देंगे। आप चुनरी या लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, अब हम कलावा भी लपेट देंगे 5 या 7 बार, जिससे कपड़ा जो है, चुनरी जो है वो व्यवस्थित रहे। अब देखिए, ये जो नारियल का मुख है इसे आप ऊपर की ओर भी रख सकते हैं कलश पर, और पूजा करने वाले की ओर भी इसका मुख रख सकते हैं। दोनों ही विधियां सही हैं। और इसके बाद देखिए, अब हम गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। आप अपने मंदिर के गणपति जी भी रख सकते हैं, या सुपारी में मोली को लपेट कर भी गणपति जी का स्वरूप समझकर उसे स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, लक्ष्मी माता का आप ऐसा चित्र लें जिसमें गजराज भी हो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जैसी भी फोटो है आपके पास आप विराजित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फूलों का आसन देते हुए हम माता महालक्ष्मी को विराजित कर लेंगे। इसके साथ ही देखिए, इस पूजन के लिए आपको इस तरह से एक मिट्टी का हाथी जरूर चाहिए होगा। और श्राद्धों के समय पर इस तरह के हाथी, इनके ऊपर लक्ष्मी माता भी विराजित होती हैं, तो वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो इस तरह से देखिए, बरगद के पत्ते पर मैंने गजराज को आसन दे दिया है। और इसके साथ ही देखिए, लक्ष्मी माता या विष्णु भगवान के पूजन में गरुड़ देव का पूजन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फूलों का आसन देकर हम उन्हें भी विराजित कर लेंगे। और अक्षतों का आसन देते हुए हमने दीपक की स्थापना भी कर ली है। और दीपक का पूजन करने के पश्चात हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, सभी की स्थापना हो गई। अब हमें पूजन शुरू करना है। तो इस पूजन में देखिए, दूब घास का, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दूब घास और गंगा जल की सहायता से हम सभी को भाव रूपी स्नान करा लेंगे। और साथ में गणपति जी का, गरुड़ देव का, गजराज का, माता लक्ष्मी का, कलश देव का, सभी का हम चंदन रोली अक्षत समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। तो देखिए, माता महालक्ष्मी के ये जो 16 दिन की चलने वाली पूजा है, इस पूजन से घर में सुख समृद्धि यश वैभव का आगमन होता है और घर में इनका स्थायी निवास रहता है।
और देखिए एक बात मैं और बताना चाहूँगी, इस पूजन को आपको या तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजन को करिए या फिर गोधूली बेला में, क्योंकि ये दोनों जो समय हैं इन्हीं समय पर माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। तो अब हम गणपति जी को यहाँ गुड़हल का पुष्प और दूब घास अर्पित कर देंगे। और 21 तार बना लीजिए आप दूब घास के, वो अर्पित करिए। इसके साथ ही देखिए जनेऊ अर्पित कर देंगे। इसके साथ ही गजराज को आप पैरों में चंदन, रोली और हल्दी अर्पित करें, जिससे गजराज माता महालक्ष्मी की सवारी बनकर आएं और हमारे घर में स्थायी निवास करें। इसके साथ ही देखिए गजराज को भी हम दूब घास जरूर अर्पित कर देंगे और इसके साथ गजराज को पुष्प अर्पित कर देंगे। और साथ ही अगर आप कोई नया वस्त्र लेकर आए हैं गजराज के लिए तो वो अर्पित करें, अन्यथा वस्त्र की भावना से आप कोई चुनरी या कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ कलश देव को पुष्पों की माला अर्पित कर देंगे हम। और माता महालक्ष्मी को यहाँ पर वस्त्र की भावना से हमने कलावा अर्पित कर दिया है। और यहाँ देखिए गुड़हल का पुष्प है मेरे पास, तो मैं वो अर्पित करूँगी। इसके साथ माता महालक्ष्मी को आज के दिन दूब घास भी आपको जरूर अर्पित करनी है। और देखिए 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है इस पूजन में। तो यहाँ पर मैं माता महालक्ष्मी को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा रही हूँ। और अगर आपके पास 16 श्रृंगार अलग अलग नहीं है तो आप एक ही सामग्री को 16 की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं। जैसे 16 बिंदी के पत्ते ले लें आप। और देखिए यहाँ माता महालक्ष्मी को मैंने चुनरी भेंट कर दी है और ये बेला के पुष्प हैं मेरे पास, तो मैं वो अर्पित कर रही हूँ। बेला के फूल काफ़ी खुशबूदार होते हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दैवी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। तो यहाँ पर मैंने वो अर्पित कर दिया है। आपके पास अगर कमल का पुष्प हो तो आप वो ज़रूर अर्पित करें माता महालक्ष्मी को आज के दिन। और इसके साथ देखिए सभी को हम इत्र अर्पित कर देंगे। और देखिए आज के पूजन में अगर आपके पास कमल गट्टे की माला है तो वो रखें, कौड़ी रखें। यहाँ पर मेरे पास एक कमल गट्टा है और कौड़ी है, तो मैंने उसे पूजा में रख लिया है। और इसके साथ ही देखिए हमें 16 तार वाला 16 गांठों वाला धागा तैयार करना होता है। तो इस धागे को आप कलावे से भी तैयार कर सकते हैं और कच्चे सूत से भी। तो आप गिन लीजिए आपके कलावे में कितने तार हैं। यहाँ पर मेरे पास जो कलावा है इसमें 6 तार हैं। तो इस तरह से पहले तो हम 6 6 6 3 बारी इसको फोल्ड कर लेंगे कलावे को। तो इस तरह से 18 तार हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए 2 तार इसमें से हमें निकाल देने हैं, क्योंकि धागा तैयार करने के लिए हमें सिर्फ 16 तार चाहिए। आप देख लें अपने हिसाब से, जितने कलावे में आपके तार हों उस हिसाब से आपको 16 तार लेने हैं और इसमें 16 गांठें लगानी हैं। और देखिए अगर आप पितृपक्ष की अष्टमी के दिन पूजा कर रहे हैं ये, तब तो उसी दिन 16 गांठें लगाएं आप। और अगर राधाष्टमी से 16 दिन के लिए डेली आप पूजा कर रहे हैं तब तो डेली के हिसाब से आपकी 16 गांठें उस दिन तक लग जाएंगी। तो इस तरह से देखिए 16 गांठों का हमारा धागा तैयार हो गया। और जहां आप पूजन करेंगे वहीं बैठकर ही इस धागे को आप तैयार कर लें। और इस धागे का भी हमें विधिवत पूजन करना होता है, क्योंकि इस धागे का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जिस प्रकार हम सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं उसी तरह हमें इस धागे का भी पूजन करना है। और यहाँ पर वट वृक्ष के पत्ते पर मैंने इस धागे को स्थापित कर दिया है और इसके बाद अब हम इस धागे का भी पूजन कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए वट वृक्ष के पत्तों का मैंने प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वट वृक्ष जो होता है उसकी आयु बहुत लंबी होती है। और ये जो व्रत पूजन है हम करते ही इसीलिए हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में लंबे समय के लिए यानी चिर निवास करें। इसके साथ ही देखिए गणपति जी को हमने इलायची दाने का भोग रख दिया है। और अब देखिए ये जो होता है भोग, ये बहुत ही विशेष होता है, ये ज़रूर बनाए जाते हैं। ये देखिए माता के गहने इसमें बनाए जाते हैं, बेसन के गहने होते हैं, चूँकि माता लक्ष्मी को सोना अति प्रिय होता है। और सब लोग देखिए सोना तो नहीं चढ़ा सकते हैं, इसीलिए बेसन से ये गहने बनाए जाते हैं। और सुरासुरी बनाए जाते हैं 16-16 की संख्या में, 16 मीठे और 16 नमकीन। इसके साथ ही देखिए माता महालक्ष्मी को मखाना अति प्रिय होता है, तो यहाँ पर हम मखाने का भोग रख रहे हैं। इसके साथ ही गजराज को भी हम कुछ फल अर्पित कर देंगे। गजराज को केले अति प्रिय होते हैं। और देखिए इसके साथ ही मुख शुद्धि के लिए हम यहाँ पर लौंग इलायची भी अर्पित कर देंगे माँ को। आप चाहें तो पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद एक जल का कलश भरकर रख लेंगे हम, और हाथ में, सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प या अक्षत लेकर अब हम गजलक्ष्मी व्रत की कथा सुन लेंगे। आप चाहें तो कथा को पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और देखिए कथा संपन्न होने के बाद अब हाथ में जो हमारे पुष्प हैं उन्हें हम माँ के समक्ष अर्पित कर देंगे। और इसके बाद देखिए इस तरह से हमें 16 चावल लेने हैं, 16 की संख्या में ही लेने हैं और एक एक करके वो चावल अर्पित करना है।
और देखिए जब एक चावल चढ़ाया जाता है तभी इस तरह से ये सूक्ष्म पंक्तियाँ यानी सूक्ष्म कथा बोली जाती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसे हमें 16 चावल अर्पित करते हुए 16 बार बोलना है। और इसके साथ अब देखिए, अगर आपने 16 दिन पूजन नहीं किया है और आप पितृपक्ष की अष्टमी को ही व्रत धारण करते हैं और पूजन करते हैं, तो आपको इस तरह से 16 दिए प्रज्वलित करने हैं और इन्हीं 16 दियों से आप माँ की आरती उतारेंगे। और इसके साथ ही ये 16 धागों वाला और 16 गांठों वाला ये जो गंडा हमने बनाया है, इसे हमें इन दियों के ऊपर से 16 बार इस तरह से फेर लेना है। और इसके बाद देखिए, इसे अब हम अपने हाथ में धारण करेंगे। सीधे हाथ में इसे आपको धारण करना है और 1.25 महीने तक आपको इसे पहने रहना है कम से कम। आप चाहें तो इसे आप पूरे साल के लिए भी पहन कर रख सकते हैं। और देखिए, पूजा आरती संपन्न होने के बाद माँ के ऊपर अब हम पुष्पों की वृष्टि कर देंगे, पुष्पों की वर्षा कर देंगे। और इसके साथ ही देखिए, अगर आप रोज़ पूजन कर रहे हैं 16 दिवसीय, तो आपको डेली हवन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट वाले दिन आप हवन ज़रूर करें। इससे हमारा जो व्रत पूजन है वो संपन्न माना जाता है। और देखिए, दूब घास से आपको 16 आहुतियाँ ज़रूर देनी है। दूब घास के साथ में आप देख पा रहे होंगे, जिस तरह से मैं दूब घास और हवन सामग्री को मिक्स करके आहुतियाँ दे रही हूँ, ऐसे ही आपको 16 बार आहुति देनी है। और आपने ये जो भोग बनाया है सुरासुरी, ये भी आप हवन में इसकी भी आहुति आप ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हवन में दी हुई जो आहुतियाँ होती हैं वो सीधे भगवान तक पहुँचती हैं। और अंत में देखिए, एक लौंग के जोड़े की और एक इलायची की भी आहुति आप ज़रूर दे दें। और लौंग आप ध्यान रखें, कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत फूल होना चाहिए लौंग में। और हवन संपन्न करने के बाद उसके आसपास, हवन कुंड के आसपास आप 3 या 5 बार जल जरूर फेर दें। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। और देखिए, जब आप पूजन करें तो मन में महालक्ष्मी माता के मंत्रों का उच्चारण भी करते रहें। देखिए, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो जो पूजन है उसमें हमारा पूरा ध्यान रहता है, यहाँ वहाँ ध्यान भटकता नहीं है। इसीलिए आप पूजा करते समय जिस भी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उसके मंत्रों का उच्चारण करें तो अति उत्तम होता है। और इसके साथ ही दूब घास और गंगा जल की सहायता से चौकी के आसपास 3 बार हम जल फेर देंगे। इससे समस्त पूजा का शुद्धिकरण हो जाता है और दीपक का शीतलीकरण भी। और देखिए, कथा सुनते समय ये जो हमने जल का कलश भर के रखा था, इसे आप अगर सुबह के समय पूजन कर रहे हैं तो सूर्य देवता को अर्घ दे दें, और अगर शाम के समय कर रहे हैं तो ये जल आप तुलसी माता के गमले में डाल सकते हैं। पर ध्यान रखें, तुलसी माता का जो पौधा है उसे आप ना हिलाएं। और देखिए, पूजा के अंत में आप अपने यथा सामर्थ्य, जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी श्रद्धा हो, उतनी दक्षिणा जरूर निकाल दें। इससे पूजा में अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और इसके साथ ही देखिए, हम माँ से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। अगर हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से इन 16 दिनों में पूजा में किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माता हमें अपना बालक समझ के क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें। तो उम्मीद करती हूँ गजलक्ष्मी पूजन का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए।